हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी। चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। ठीक है ना, देखिए जैसे कि आपके पास लिखा है यहाँ पर, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था ना कि वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर, in arithmetic we have came across statements such as 12 plus 5 is equals to 7, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड याद होगा आपको, हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये सारी हमने जो किए हैं स्टेटमेंट्स जो होती हैं, मतलब कि जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू मतलब आपको पता है क्या होता है? इक्वालिटी, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ये बताता है कि ये दोनों इक्वल है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि 2 और मैंने इक्वल टू में 3 लगा दिया, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना इक्वल। एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 3 लिखा है, तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगा, नॉट इक्वालिटी का साइन आएगा। ठीक है, तो जिन भी स्टेटमेंट में ये इक्वालिटी का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है, उसका मतलब होता है वो दोनों स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन बताती हूँ कि क्या होता है। देखो लीनियर इक्वेशन, जैसे क्या लिखा है, एन इक्वेशन इज एन इक्वालिटी विच में इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल। कह रहा है इक्वेशन एक वो इक्वालिटी होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जिनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है ना। जैसे कि A B C D E, कोई से भी अल्फ़ाबेट जोन से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? एक इक्वालिटी है सॉरी, एक इक्वालिटी है जो क्या इंक्लूड करती है एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल। जैसे इन्होंने यहाँ पर हमको एग्जांपल भी दे रखा है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है ना। तो देखो इसमें एक वेरिएबल है x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन दिख रहा है, इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपकी क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई पूरी। उसी तरीके से इन्होंने एक और एग्जाम्पल दे रखा है, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10। तो देखो एक वेरिएबल है यहाँ पर x, ठीक है, माइनस 5y और इक्वल टू का साइन भी है, इज इक्वल टू 10। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जिसमें भी आपके पास इक्वालिटी का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो, प्लस वेरिएबल्स हो एक या एक से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला अगर आप एग्जाम्पल देखो तो 2x प्लस 7z इज इक्वल्स टू 11। आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, x और z। तो क्या ये इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल ये इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, एक x है और एक z है, इक्वल टू का साइन है ना, तो ये इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ एक एग्जाम्पल लेके, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 7, क्या ये इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है ये इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एन इक्वेशन हैज़ 2 साइड्स नेमली द लेफ्ट हैंड साइड। ये तो मैं बहुत देर से आपको बोल रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एक इक्वेशन के हमेशा 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक राइट हैंड साइड। ठीक है, दस इन एन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना ही होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ 2x इज इक्वल टू 3y। अब आप देखने में सोच रहे होंगे कि ये इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, ये इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे को यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पता। क्या पता x की वैल्यू कोई ऐसी मैं यहाँ पर रखूँ कि ये इक्वल हो जाए, और क्या पता कोई ऐसी वैल्यू रखूँ कि ये इक्वल ना हो। तो इक्वेशन को ऐसे देख के मैं नहीं कह सकती कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, जब तक मुझे इस x की वैल्यू नहीं पता होगी। ठीक है, हाँ इसमें इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन ज़रूर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है लीनियर इक्वेशन। अब आ गए हम अपने चैप्टर पे, लीनियर इक्वेशन पे। हमने इक्वेशन समझ लिया क्या होता है, अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लिखा है अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 1। कह रहा है लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी जो पावर होती है। अब ये पावर होती क्या है? देखो वैसे तो ना ये चैप्टर 7th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर का, 7th और 8th में आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में ज़रूर बताऊँगी कि आपके पास ये पावर होती क्या। जैसे कि पता है मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5।
अब आप देख लो यहाँ पर जो x के ऊपर होती है ना ये 1, ये लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि ना पता है 1 कभी भी लिखा नहीं होता। हाँ, अगर मैं इसको ये लिखूँ 2x² + 4 = 5, तो देखो ये जो 2 लिखा है इसको बोलते हैं पावर। उस वेरिएबल की पावर क्या है, मतलब कि यहाँ पर x 2 बार लिखा हुआ है। अगर मैं 6 का स्क्वायर लिखूँ तो इसका मतलब वो लिखा है 6 × 6। कई बच्चे होते हैं उसे 6 × 2 कर देते हैं, 12 हो जाता है, वो नहीं, वो गलत है। ठीक है, तो आपको पावर पता चल गया वेरिएबल की क्या होती है, कि वो वेरिएबल कितनी बार लिखा है। ठीक है ना। अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं ना उनकी पावर 1 होती है। जैसे कि मैंने ऊपर वाली इक्वेशन लिख रखी है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। नीचे वाली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि आपके पास इस बार के कोर्स में नहीं है, मतलब 6th क्लास में नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। देखो अब कह रहा है A linear equation is an equation in which the highest power of the variable involved is 1. For example, वही सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आपको पीछे दे रखे थे। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, x, y, z, a, b, c, d, e, f, कोई से भी, लेकिन उनकी जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, हमेशा। ठीक है। अब आपसे कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल ओनली। लेकिन इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ज़रूर, पर क्या पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मतलब या तो x हो या फिर y हो या फिर z हो, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल वाले हम नहीं पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपसे कह रहा है ट्रांसलेटिंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन। जैसे कि पता है आपको ना एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दे देगा और आपको कहेगा इक्वेशन खुद से बनाओ। अब वो कैसे हम बनाने वाले हैं तो वो कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो मैं ये आपको ना क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम किसी भी अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को एक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम रियल लाइफ में मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ में हम मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे कि आपसे यहाँ पर वो कह रहा है ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब इक्वेशन आपको बनानी है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है बस। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपसे कह रहा है ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज बाय 12 गिव्स 24। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब हम पीछे वाले चैप्टर में ना एल्जेब्रिक वाले में ये ट्वाइस, थ्राइस, 1 टाइम ये सब सीख के आए ना सीख के। तो ट्वाइस मतलब होता है किसी भी नंबर को दुगना करना, मतलब कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो कह रहा है ट्वाइस अ नंबर। अब नंबर तो मुझे यहाँ पता नहीं ना, तो मैं किसको ट्वाइस करूँ, नंबर भी तो पता होना चाहिए ट्वाइस करने के लिए। तो जब भी हमारे को नंबर नहीं पता होता हम क्या मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम x मान लेते हैं। चलो लेट करते हैं फिर, तो लेट द नंबर बी x, यहाँ पर लिखा है ये रहा। अब कह रहा है इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब इसको दुगना कर दो, तो 2x हो गया। आगे पढ़ते हैं इंक्रीज बाय 12। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, प्लस करना। बढ़ता तभी है ना नंबर जब हम उसमें कोई और नंबर प्लस करते हैं, है ना। और घटता कब है, जब हम कोई नंबर उसमें से माइनस कर देते हैं, यही चीज़ होती है ना। तो इंक्रीज बाय 12 मतलब +12, गिव्स 24, गिव्स मतलब तो वो आपको आंसर देगा 24। तो इसका आंसर हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू डाल के लिखते हैं ना, तो इक्वल टू 24। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन भी है, एक वेरिएबल भी है और वेरिएबल की पावर भी 1 है। तीनों चीज़ देखनी होती है ना, तीनों चीज़। तो देखो आपने एक स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर लिया। ऐसे और भी बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एज वाले क्वेश्चंस आते हैं कि वो 2 बहन भाई हैं, एक भाई बड़ा है बहन छोटी है, तो कितना बड़ा कितने छोटे हैं, फिर उन दोनों की एज का सम क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व नहीं करवा रही हूँ मैं भी आपको, सॉल्व मैं आपको एक्सरसाइज में ही करवाऊंगी। ठीक है, एक और जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, अब आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये एज वाला ही है जो अभी मैंने आपको बोला ना, एज का भी क्वेश्चन आ जाता है, ये सेम वही है। उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन अभी मैंने बनाई थी 2x + 12 = 24, इस इक्वेशन को सॉल्व भी तो करेंगे। जो नंबर मैंने लेट किया है उसकी वैल्यू भी तो फिर मुझे पता होनी चाहिए कि क्या वैल्यू है। तो उसको सॉल्व करने के ना कई सारे तरीके होते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, पहला मेथड लिखा है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, एरर का मतलब होता है गलती करना, ट्राई करते रहो, गलती होगी फिर दोबारा ट्राई करो, फिर गलती होगी फिर दोबारा ट्राई करो, उसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो थोड़ा सा लेंदी होता है ये मेथड, लेकिन बहुत आसान होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब मैं आपको ये मेथड समझाऊंगी, फिलहाल मैं आपको सिर्फ नाम बता दूँ। ठीक है,
उसके बाद है सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड क्या होता है, एक सिस्टम से करना। तो इसमें दो मेथड्स हैं मेरे पास, मेथड ऑफ बैलेंसिंग और मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ये दोनों मेथड भी हम अपनी एक्सरसाइज में समझेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना याद करिए कि एक लीनियर इक्वेशन को हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पता है क्या किया है, सबसे पहले आपको ट्रायल एंड एरर मेथड समझा दिया है, ये रहा। तो हम इसे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब जो लिखा हुआ है ये थ्योरी, ये हमारे पास नहीं आएगी एग्जाम में। हमको क्वेश्चन से सॉल्व करना आना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, बस इतना ही है, क्योंकि शायद से आपकी जो 6.1 होगी, मैंने एक्सरसाइज अभी देखी नहीं है, तो जो 8.1 जो होगी वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे ही बेस्ड होगी, इसलिए इन्होंने सिर्फ यहाँ तक ट्रायल एंड एरर मेथड ही समझा रखा है। ठीक है, तो अब जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी सीख लेंगे क्या होता है, सिस्टमैटिक मेथड भी सीख लेंगे कि क्या होता है, सिस्टमैटिक मेथड के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो भी सीख लेंगे। ठीक है ना, तो आज आप पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिए चैप्टर को क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।